भारतीय रेल के विकास के बढ़ते कदमों की एक तस्वीर पेश करता सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन से आपका हार्दिक स्वागत। मैं नागेश कुमार कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। भारतीय रेल के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हर डिवीज़न के 15 मुख्य प्रमुख स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का और शानदार कार्य चल रहा है। और सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन से मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं, जहां पर एक पूरा नया बिल्डिंग बन चुका है, लगभग पूरा काम हो चुका है और क्या कुछ बिल्डिंग का अभी न्यू अपडेट है वो भी आपको दूंगा। और दरअसल आज यहां पर जोधपुर मंडल के DRM श्री अनुराग त्रिपाठी यहां पर कुछ ही देर में पूरे जो अधिकारियों के दल के साथ यहां पर पहुंचने वाले हैं। यहां पर हो रहे काम की वो समीक्षा करेंगे और आगे दिशा निर्देश भी देंगे। दृश्य है सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन का, जहां पर अब से कुछ ही देर में जोधपुर मंडल के DRM अनुराग त्रिपाठी, सीनियर DCM विकास खेड़ा सहित अधिकारियों का दल एक विशेष OHE निरीक्षण यान में यहाँ पर पहुँच रहा है। स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म का दृश्य है, जहाँ पर सामने यदि देखेंगे तो सभी सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पर स्वागत के लिए ये देखिए तैयार यहाँ पर खड़े हैं सुजानगढ़ के। और स्टेशन मास्टर और RPF स्टाफ भी पूरा अलर्ट यहाँ पर है और ट्रेन यहाँ पर पहुँच रही है। और अनुराग त्रिपाठी DRM का स्वागत किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही DRUCC मेंबर विजय चौहान, यशपाल जी बिजानिया, नरेंद्र जी प्रजापत और संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष गिरधारी लाल बुगालिया, दिलीप जी प्रजापत, समस्त सामाजिक संगठनों के द्वारा स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। DRM अनुराग त्रिपाठी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। विनय जी माटोलिया भाजपा अध्यक्ष स्वागत कर रहे हैं। गोविंद जी शर्मा, महबूब जी नसवान, सीनियर DCM विकास जी खेड़ा का अभिनंदन किया जा रहा है, साफा पहनाकर, माला पहनाकर। मांग पत्र दिए जा रहे हैं। सुजानगढ़ रेलवे विकास से संबंधित ये जो रेलवे है वो भी यहाँ दोनों तरफ दरवाजे की भी आवश्यकता है। एक RFO भी बनाया जा रहा है और RFO भी बन रहा है। तो इधर से तो जो पूर्वी दिशा है उस तरफ से तो व्हीकल आ सकता है, पुल से करके आदमी पार हो सकता है, ये सकता है। बट पश्चिमी दिशा में वहाँ पे जो पुल एंड हो रहा है आर पार का, वहाँ पर व्हीकल आ सके, कोई टैक्सी आ सके, ऐसी व्यवस्था उस एंड के बीच वहाँ ये जहाँ से दिखाई दे रहा है वो सड़क नहीं है क्या? नहीं, वो रेलवे का है ना, उसको जो पूरा बाउंड्री है इसका जो आप बोल रहे थे हाँ वो आप वो योजना में है, तो योजना में तो है सर, वो तो जब शुरू होगा लेकिन जब ये बने ना तो उसके लिए वहाँ तक रास्ता तो देगा, वहाँ तक रास्ता के साथ ही करेंगे, के साथ ही पूरा करेंगे उस रास्ते में। हाँ बस ये कहने को कर रहा हूँ। लग रहा है तो 2.5 महीनों में आप तो जल्द तैयार करो, जल्द सामान निरीक्षण किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों को, स्टेशन के बन रही नई बिल्डिंग का निरीक्षण किया जा रहा है। DRM जोधपुर अनुराग त्रिपाठी और अधिकारियों का दल साथ में। आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। सभी अधिकारियों का दल यहाँ मौजूद है। आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। निरीक्षण किया जा रहा है विकास कार्यों का। कैनेडियन
एक ही चीज़ में कहूँगा कि चीज़ों को जल्दी पूरा करा दो, कि समय 1.5-2 महीने का ही है, तो हर जगह। सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर निरीक्षण करने के लिए जोधपुर मंडल के नव डीआरएम अनुराग जी त्रिपाठी यहां पर पहुंचे हैं। सबसे पहले आपका सर वेलकम करूंगा सुजानगढ़ की धरती पर। और सर, आपने निरीक्षण किया है, यहां पर बहुत बड़ा विकास कार्य चल रहा है, एक नई बिल्डिंग बन रही है। अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई बिल्डिंग थी और तब से लेकर अब तक बिल्कुल एक नया रूप बन रहा है। तो रेलवे ने किस तरह से एक आकार तैयार किया है और क्या क्या यहाँ पर जो है फैसिलिटीज़ बढ़ रही है? देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परंपरा में, उसी प्रक्रिया में भारतीय रेल ने अपने अमृत भारत और स्टेशन विकास के नए मानक स्थापित किए। पूरे देश में हजारों की संख्या में अमृत भारत स्टेशन बनाए जा रहे हैं। स्टेशन का पूरा कायाकल्प हो रहा है, बिल्डिंग्स नई बन रही हैं। प्रायः जितनी बिल्डिंग बन रही हैं स्थानीय संस्कृति और स्थानीय चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मर्ज करके बन रही हैं। बिल्डिंग्स इस तरीके से बनाई जा रही हैं कि उनकी उम्र 50 से 100 वर्ष रहे, अच्छे तरीके से वो सस्टेन करें, यात्री सुविधाएं बढ़े, वहाँ मीटिंग हॉल्स बड़े बनेंगे, वेटिंग एरिया बनेंगे, टॉयलेट्स के नए ब्लॉक महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, विकलांगों के लिए, जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए बनाए जा रहे हैं। सेट का निर्माण नया किया जा रहा है, जो छोटे सेट थे उनको डबल किया जा रहा है, ट्रिपल किया जा रहा है, उनको बढ़ाया जा रहा है, उस पर बेंचेस फैन की व्यवस्था की जा रही है। प्रायः आप देखेंगे तो इस सेक्शन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तो विकास मिलता है, 2 खाली रह जाता है। तो इस जितने भी अमृत भारत स्टेशन है उनमें सब में 2 नंबर का विकास भी किया जा रहा है। उस पर भी यही सुविधाएं, कमोबेश यही सुविधाएं वहाँ भी देने का प्रयास किया जा रहा है। शहर को एक अच्छा स्टेशन मिलेगा, लोगों को एक अच्छी सुविधा मिलेगी। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि एक अच्छा प्रयास है रेलवे की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से। बहुत लंबे समय से इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। मैं अपने अधिकारियों से यही कह रहा था कि पिछले 20-30 वर्षों में ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ी, अचानक 4-5 वर्षों में ये सारी चीज़ें बहुत विस्तार से हो रही हैं। फंड भी सैंक्शन हो रहे हैं, पैसे भी दिए जा रहे हैं, अर्निंग भी हम अच्छी कर रहे हैं। तो एक अच्छी चीज़ है, उससे देश भी विकसित होगा, रेल भी विकसित होगी और स्थानीय लोगों का मान भी बढ़ेगा। अपने काम को यहाँ पर घूम करके अभी देखा, आप निर्देश भी दे रहे थे, तो कितना संतुष्ट हैं और कब तक ये काम पूरा होगा? देखिए, जो अमृत भारत स्टेशन के तहत स्टेशन बन रहे हैं, इनमें 2 तरह का कार्य। एक तो कुछ हिस्सा पूरी तरह से नया बनाया जा रहा है और कुछ हिस्सा पुरानी बिल्डिंग के रूप में शेष रह गया है। जो नया बन रहा है वो कार्य अच्छा है, फिनिशिंग का कार्य जरूर और बेहतर करना है। जो फिनिशिंग वर्क है, इंटीरियर डिजाइन का वर्क है, जिसे सस्टेन करें, मजबूत करें। जो टॉयलेट ब्लॉक्स हैं उनमें एग्जॉस्ट फैन प्रॉपर तरीके से हों, फ्लश सिस्टम ठीक से काम करे, दरवाजे उसके सस्टेन करे, लंबी आयु के हों। ये सब में क्वालिटी की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार आप बिल्डिंग बना के छोड़ के चले जाएंगे और क्वालिटी ठीक नहीं होगी तो लोग बुराई भी करेंगे। तो फिनिशिंग में, इंटीरियर डेकोरेशन में ज़रूर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैंने अपने अधिकारियों को, सुपरवाइजर्स को निर्देशित किया है। सराउंडिंग्स जो डेवलप हो रही हैं, पर्यावरण का ध्यान रखा जाए, वृक्षारोपण किया जाए, पार्क बनाए जाए, अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था की जाए और लोगों को आने और जाने, निकलने, रुकने और बाहर जाने, इन सब की बेहतर व्यवस्था हो। इस पर भी मैंने सुझाव दिए। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको अभी 1.5-2 महीनों में लोग पूरा करेंगे। देखिए, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। उस प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें मैंने सलाह दी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो पुरानी बिल्डिंग इस स्टेशन के दाएं या बाएं दिखेगी, अगर उसको हम ठीक से मर्ज नहीं करेंगे तो खराब दिखेगी। मैंने ये भी निर्देश दिया कि बाहर से चारों तरफ से प्रयास करेंगे उसी तरह के स्टोन, उसी तरह के पेंट, उसी तरह के दरवाजे और खिड़की उनमें भी लग जाएं तो चारों तरफ से अच्छी लगेगी। और धीरे धीरे जब एक बार स्टेशन शुरू हो जाएगा तो अंदर की व्यवस्था भी हम ठीक करेंगे। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आपने कहा कि सुविधाओं को उसी तरह से विस्तार किया जाएगा। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर किसी प्रकार की शेड और शेल्टर का कोई काम अभी तक तो शुरू नहीं हुआ? जी, हम बिल्कुल आपसे कह रहे हैं कि जो 2 नंबर का प्लेटफॉर्म होगा, चूँकि देखिए दोनों प्लेटफॉर्म पर लोग आते और जाते हैं, जो 2 नंबर का प्लेटफॉर्म होगा उस पर भी हम एक मिनिमम संख्या में टॉयलेट्स, पीने के पानी की व्यवस्था और कुछ सेट्स ज़रूर बनाएंगे। तो थोड़ा सा समय दीजिए, यहाँ की लोगों को अच्छी चीज़ें मिलेंगी। कुछ यहाँ के स्थानीय मुद्दों को भी मैं आपको टच करना चाहूँगा कि यहाँ पर एक रेलवे के लिए उपेक्षित ये क्षेत्र रहा है, जो सुजानगढ़ से लेकर डेगाना तक का। बहुत कम रेल सुविधाएं हैं, उसके बावजूद इस स्टेशन से इतनी सवारी है, यात्री बार है कि ये NSG 4 में है, इसी बार हुआ है। तो इतना होते हुए भी ट्रेन की सुविधाएं इसमें नहीं बढ़ पा रही। इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका है कि यहाँ पर एक जोधपुर डिवीज़न का कोई ऐसा वॉशिंग स्टेशन यहाँ पर नहीं है जिसमें ट्रेनें को आगे बढ़ाया जा सके। तो सुजानगढ़ के वॉशिंग स्टेशन की मांग यहाँ के कई सामाजिक संगठन कर रहे हैं, उत्तर पश्चिम की रेलवे की तरफ से जवाब भी आ रहे हैं। तो आपकी क्या रहेगी कि आप इस तरह का कोई प्रपोजल में आप सहायता करना चाहेंगे? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ट्रेनों के चलाने का जो निर्धारण होता है लोगों की डिमांड पर, बिल्कुल, कितने लोग उसके यूजर्स हैं उस पर होता है। ट्रेनें कहाँ रुकेंगी, कितनी देर की रुकेंगी, उनका प्राइमरी और सेकेंडरी मेंटेनेंस कहाँ होगा, ये उस पर निर्भर करता है, उसकी व्यस्तता पर, उसकी डिमांड पर।
वॉशिंग लाइन, पिट लाइन जो होती हैं, जहाँ पर ट्रेनों का मेंटेनेंस होता है, वो प्रॉपर वही हो सकता है जहाँ जंक्शन स्टेशन हो, जहाँ क्रॉस ओवर्स हों, जहाँ लूप लाइन्स हो, जहाँ हमारे पास बड़ी फैसिलिटीज़ हों, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे विकास करने पड़ते हैं। अभी इस सेक्शन में ऐसी कोई योजना नहीं है। भविष्य में अगर डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी किस चीज़ की, अगर ट्रेन्स बढ़ेंगी, ट्रेनों को रोकना पड़ेगा। ट्रेन का ही डिमांड है जी, अगर जी, आप बहुत सारे ज्ञापन भी आपको लोगों ने दिए हैं ट्रेन की सुविधाएं बढ़ाने नहीं, एक होता है ट्रेन का आना और जाना, एक होता है ट्रेन को वहाँ 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे रोकना। तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, प्लेटफॉर्म रिटर्न ट्रेनें हैं, वो चली जाएंगी, वहाँ आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ट्रेनें रुक रही हैं तब उसकी ज़रूरत पड़ती, तभी ऐसी स्थिति नहीं है, भविष्य में देखेंगे। एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर सालासर बालाजी, बहुत बड़ा मंदिर है बालाजी महाराज का। सालासर बालाजी का बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर है। लाखों श्रद्धालु वर्ष में आते हैं और उसको कनेक्टिंग, रेलवे कनेक्टिंग देने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड ने एक सर्वे भी जारी किया था सुजानगढ़ से सालासर और खाटू श्याम जी के मध्य, जो कि सर्वे अंडर चल रहा है। तो उसमें संबंधित क्या आपका किस तरह का भूमिका रहेगी कि जोधपुर डिवीज़न की तरफ से भी उसमें कोई प्रकार की कोई कमेंट करना? देखिए, ऐसा है कि जब भी नई लाइन चलानी होती है तो उसका सर्वे होता है, सर्वे रेलवे बोर्ड को जाता है, उसकी स्वीकृति होती है, फिर उसके बाद फंड सैंक्शन होता है, फिर हम उस एरिया की लैंड को एक्वायर करते हैं, फिर टेंडर निकाल के काम शुरू करते हैं। एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो अभी हमारा ये सर्वे चल रहा है, अगर सर्वे संपन्न होता है और उसके अकॉर्डिंग निर्देश मिलता है तो हम उसके तहत कार्यवाही पूरी करेंगे। कई ट्रेनों की डिमांड है सर, यहाँ से जो ट्रेनें चलाई जाए, जैसे यहाँ से मुंबई के लिए कोई रेगुलर ट्रेन नहीं है, चेन्नई, हैदराबाद वगैरह के लिए कोई ट्रेन नहीं है, जबकि बहुत यहाँ से प्रवासी रहते हैं और एक हेवी डिमांड है। यहाँ से 2 सप्ताह की ट्रेन चलती है मुंबई के लिए, उनमें इतना हेवी रश होता है कि वो 10 दिन में ही हाउसफुल होती है, परंतु ट्रेन फिर भी बढ़ती नहीं है। आज 13 वर्षों से वो ट्रेनें चल रही है, लेकिन उनके फेरे नहीं बढ़ाए गए। चलिए, सर, इस मुद्दे को स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी रेज किया है, रिप्रेजेंटेशन दिया, हम उसको देखेंगे। अपने ट्रेन की अवेलेबिलिटी और उनकी ऑपरेशनल जो फिजिबिलिटी उसको हम देखेंगे। अगर संभावना बनेगी तो हम बिल्कुल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। रेलवे की दोनों तरफ जो आबादी है उसके लिए एक एफओबी बन रहा है सर, उसमें भी रास्ता दिया जाएगा कि दोनों तरफ की पब्लिक आ जा सके? देखिए, एफओबी के बारे में पहले भी हमने बताया कि एक तरफ एफओबी कनेक्ट कर रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी रहेगी एक तरफ, वहाँ से लोग आ सकेंगे, जा सकेंगे। तो रेलवे का जो दूसरी साइड है वहाँ हम बाई रोड कनेक्टिविटी हम कर रहे हैं उससे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और ये थी खास मुलाकात डीआरएम जोधपुर मंडल अनुराग जी त्रिपाठी, जो पहली बार यहाँ सुजानगढ़ आए और उन्होंने निरीक्षण किया, न सिर्फ निरीक्षण किया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए और उन खास मुद्दों पर भी बातचीत की जिन मुद्दों पर खास लोग जानना चाहते हैं कि आगे रेलवे के विकास में किस तरह के नए काम होने वाले हैं। और जिस तरह के सुजानगढ़ में रेलवे विकास के कार्य हो रहे हैं फिलहाल, और जो तैयार हो रहा है रेलवे स्टेशन, वाकई काबिल तारीफ़ है। हर कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है और इस दृश्य को देख करके भाव विभोर हो जाता है कि एक नया रेलवे स्टेशन सुजानगढ़ में इस तरह का बनने जा रहा है, जिसका दृश्य एक, अब मैं कहूँगा कि एक आइकॉन बिल्डिंग के रूप में सुजानगढ़ में यहाँ पर बनेगा। जोधपुर डिवीज़न के डीआरएम साहब के प्रथम आगमन पर सुजानगढ़ में हमने रेलवे स्टेशन पे व्यापार मंडल के काफ़ी सदस्यों ने, मैंने और हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत सम्मान किया। और आज जब वो सुजानगढ़ पधारे हैं तो हमारी कुछ क्षेत्र की प्रमुख मांगें लंबे समय से हम लोग कर रहे थे, उन मांगों को लेकर पुनः उनको एक बार अवगत करवाया गया है। खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी और सुजानगढ़ रेल लाइन जो सर्वे जिसका हो चुका है, और हमने मांग की है कि जल्द से जल्द इस यहाँ पे रेल लाइन बिछाई जाकर के बहुत बड़ी संख्या में सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी पधारने वाले श्रद्धालुओं को लाभान्वित किया जाए। जोधपुर से सुजानगढ़ की दूरी करीब 250 किलोमीटर है और जोधपुर में जो ट्रेनें हैं 12-12, 15-15 घंटे खड़ी रहती है, उसको अगर सुजानगढ़ वॉशिंग पिट लाइन एक बन जाए तो आने वाले समय में इसका संपूर्ण क्षेत्रवासियों को बहुत बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा इसका। हमने कुछ नई ट्रेनें हमारे क्षेत्र से चलाने की मांग की है और कुछ जो अभी वर्तमान में जो ट्रेनें चल रही है, जैसे हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग गुजरात और महाराष्ट्र में प्रवासियों के तौर पर रहते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी मांग है कि जो बांद्रा जम्मू और हिसार बांद्रा जो 2 ट्रेनें 19-027 और 22-915, 15-16, तो अगर इन ट्रेनों को नियमित कर दिया जाए तो बहुत बड़ा लाभ अपने सुजानगढ़ क्षेत्र को होगा। और दूसरी, कुछ ट्रेनों के समय परिवर्तन की मांग भी हमने डीआरएम साहब से की है। जो मैं नागेश कुमार कौशिक, सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन से आप सभी का धन्यवाद।